टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम टॉपिक वाइज जो है वो रिवीजन कर रहे हैं, हम थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझते हैं और साथ में एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो आई होप आपने पिछले वीडियोस देखे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लाइकन एंड माइकोराइजा। तो सबसे पहले हम लाइकन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लाइकन जो है ये सिम्बायोटिक पार्टनरशिप में होते हैं बिटवीन फंगस एंड एल्गे। नॉर्मली जब आप पढ़ते हैं तो फंगस और एल्गे के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि लाइकन जो होते हैं इनका सिम्बायोटिक जो पार्टनरशिप होता है वो फंगस के साथ तो होता है, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है वो या तो एल्गी हो सकता है या फिर साइनोबैक्टीरियम भी हो सकता है, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हो। तो जब हम इनके दूसरी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो फंगस के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज माइकोबायोन्ट, आपने ध्यान में रखना है। और अगर आप एल्गी और साइनोबैक्टीरियम दोनों की इकट्ठी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टर्म यूज होता है दैट इज फोटोबायोन्ट, ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ एल्गी की ही बात कर रहे हैं, मान लो वहां पे सिर्फ फंगस और एल्गी ही लिखा है, तो फिर उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी दैट विल बी माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट लगता है स्पेसिफिकली एल्गी के लिए, लेकिन अगर हम एल्गी और साइनोबैक्टीरियम दोनों की बात करते हैं तो क्योंकि ये दोनों जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके लिए जो अम्ब्रेला टर्म लगेगी दैट विल बी फोटोबायोन्ट। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट आपने क्लियर करना है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे माइकोबायोन्ट जो है इसमें जब आप फंगस पढ़ते हैं तो आप उसमें डिफरेंट क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एस्कोमाइकोटा या फिर बिसेडियोमाइकोटा जो है इसका पार्टनर होता है, मतलब फंगस में जो है ये दो क्लासेस जो है आपको देखने को मिलेंगी लाइकन के एसोसिएशन में, और एस्कोमाइकोटा 98% यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो है आपका दूसरा है फोटोबायोन्ट। फोटोबायोन्ट में जैसे कि ग्रीन एल्गी है, इसमें एग्जाम्पल दिया है ट्रेबॉक्सिया, और ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है। आपको इसका जो ज्यादातर जो आपका पार्ट है वो लाइकन में ही देखने को मिलता है। और दूसरा एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरियम का, जैसे कि नॉस्टॉक। अब इन दोनों में जो है आपका फोटोबायोन्ट वाला पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और माइकोबायोन्ट जो फंजाई होती है ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है वो करती है और फोटोबायोन्ट को प्रोटेक्ट करती है, साथ में सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स जो है वो लेके आपके फोटोबायोन्ट को देती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो दोनों का फंक्शन भी जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स। अगर आप मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स की बात करें लाइकन्स में तो आपको तीन तरह के लाइकन देखने को मिलते हैं। एक है क्रस्टोस, एक है फॉलियोस, एक है फ्रूटिकोस। तो यहाँ पे क्रस्टोस जो होते हैं कैसे होते हैं, फ्लैट क्रस्ट लाइक होते हैं और सबस्ट्रेट के साथ बहुत बहुत ज्यादा क्लोजली जो है अटैच होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे ग्राफिक्स दे रखा है। फॉलियोस में नाम से पता चल रहा है लीफ लाइक जो है इनका स्ट्रक्चर होता है, और जो है इनका अपर और लोअर सेफ आपको लोअर सरफेस जो होता है वो आपको डिस्टिंक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है पामेलिया। आपने ये एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो। एंड फ्रूटिकोस जो है ये अपराइट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, श्रब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। एग्जाम्पल है असनिया। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। अगर आप लाइकन में रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन या फिर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के द्वारा होती है। उसमें आपका आएगा सोरेडिया, सोरेडिया या फिर इसीडिया। सोरेडिया जो है ये इसमें क्या होता है कि स्मॉल एल्गल सेल्स जो होते हैं वो फंगल हाइफे में रैप होते हैं। और अगर आप सोरेडिया की बात करें तो ये बड लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, और आप अगर लाइकन के थैलस पे देखेंगे तो आपको ये पाउडर जैसे जो है वो दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो है ये जो है बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, पाउडरी फॉर्म में होते हैं, इसलिए इजिली जो है वाटर या विंड से जो है ये कैरिड अवे हो जाते हैं। एंड इसमें जो है एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो सोरेडिया होते हैं ये स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं कुछ थैलस में, जिनको आप सोरेलिया बोलते हैं, उन पे जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हो गया आपका सोरेडिया के बारे में। दूसरा है आपका इसीडिया। इसीडिया जो होती है ये फिंगर लाइक या फिर स्टॉक लाइक आउटग्रोथ होती है या फिर फिंगर लाइक, और ये जो होते हैं मोर परमानेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड आउटग्रोथ्स होती हैं ये। और इनकी खास बात ये है कि इनका डिस्पर्सल जो है वो इजीली नहीं होता है। ये यूजुअली जो है ब्रेक ऑफ होते हैं ड्यू टू फिजिकल टच फ्रॉम एनिमल्स, या फिर हैवी रेन हो या हैवी विंड चल रही है तभी जो है ये ब्रेक ऑफ होते हैं। और दूसरा रिप्रोडक्शन के अलावा जो है इसीडिया जो होते हैं ये सरफेस एरिया को भी थैलस के इंक्रीज करते हैं ताकि जो है बेटर जो है वो फोटोसिंथेसिस हो सके। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या याद रखना है कि या तो सोरेडिया से होती है या फिर इसीडिया से होती है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आपने क्या ध्यान में रखना है कि सिर्फ फंगल पार्टनर जो होता है वही रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। और करता कैसे है, तो इसमें जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं। एक को हम बोलते हैं एपोथीशिया, एक को बोलते हैं पैराथीशिया। एपोथीशिया जो होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है लाइकन्स में देखा जाता है। और आप अगर इसको देखेंगे तो ये कप शेप्ड या फिर आपको डिस्क लाइक दिखता है, और ये कैसा होता है, ओपन होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे पार्मेलिया जो है उसमें आपको ये एपोथीशिया जो है देखने को मिलेगा। पैराथीशिया में क्या होता है कि ये फ्लास्क शेप्ड होते हैं और ये हिडन होते हैं, आपको ऐसे सामने से नहीं दिखाई देते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो है इनका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वेरोशेरिया जो है वो इसका एग्जाम्पल है। इन लाइकन्स में आपको ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज अगर हम इसकी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लाइकन है इन्हें पाइनियर स्पीसीज बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि बेयर रॉक्स पे सबसे पहले इन्होंने ही जो है कॉलोनाइज किया था, या फिर प्राइमरी सक्सेशन की जब आप बात करते हैं तो इन्होंने इनिशिएट किया है प्राइमरी सक्सेशन को। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये है बायो इंडिकेटर्स, इनको बायो इंडिकेटर्स की तरह यूज किया जाता है। ये होते हैं सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है वहां पे आपको लाइकन्स नहीं देखने को मिलते हैं। और अगर एयर पोल्यूशन में भी आप देखें तो
पर्टिकुलरली जो है सल्फर डाइऑक्साइड का जो पोल्यूशन होता है उसके इंडिकेटर्स होते हैं ये, तो ये आपने ध्यान में रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा इसमें लिखा है लाइकेनोमेट्री। ये लाइकेनोमेट्री क्या है? बेसिकली ये मेथड है जो यूज किया जाता है रॉक्स के सरफेस की एज को पता लगाने के लिए कि कितना जो है उनका एज है। कैसे पता लगता है कि लाइकन का जो थैलाई होता है उसका ग्रोथ रेट कितना है, उसके ग्रोथ रेट के बेस पे जो है एज पता चल जाती है रॉक्स की, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है द फंगल रूट एसोसिएशन। माइको का मतलब माइकोबायोट हमने ऊपर पढ़ा है, वो फंगस के लिए लगता है, और राइजा का मतलब होता है रूट, यानी कि फंगस का रूट के साथ जो एसोसिएशन है उसको आप माइकोराइजा बोलते हैं। तो अगर आप वर्ड को समझ लेते हैं, वर्ड को तोड़ के पढ़ते हैं, तब भी आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि माइकोराइजा जो है एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, किसके बीच में? सॉइल फंजाई के बीच में एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। मेजर टाइप्स में अगर आप देखेंगे तो माइकोराइजा जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में क्या आपने याद रखना है कि जो हाइफे होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं बिटवीन एपिडर्मल एंड कॉर्टिकल सेल्स, और वहां पे एक नेटवर्क तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं हार्टिक नेट। ये आपने ध्यान में रखना है। इस नेट का नाम जो है वो हार्टिक नेट क्यों है? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हार्टिक, उनके नाम पे, फॉरेस्ट बायोलॉजिस्ट भी थे, उनके नाम पे जो है ये नाम पड़ा है। हार्टिक नेट की जो खासियत है, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्टोमाइकोराइजा का, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो है ये सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो है वीव आउट करते हैं और वहां से काम करते हैं। और आपको बता दूं कि एक न्यूट्रिएंट हाईवे की तरह काम करते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि मैसिव सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाना, ताकि जो है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर्ली हो सके। तो ये आपने ध्यान में देना है। इसमें एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि पाइन ट्री होते हैं, क्वेरकस, फेगस, ये सारे जो है वो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। हमारा दूसरा टाइप है एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है कि जो हाइफे होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं कॉर्टिकल सेल्स को, यानी कि कॉर्टिकल सेल्स के जो है वो अंदर चले जाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप है एंडोमाइकोराइजा की वो है वैम। वैम का आपको जो है वो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, दैट इज वेसिकुलर एर्ब्यूस्कुलर माइकोराइजे। इसमें वेस्कुलर एर्ब्यूस्कुलर माइकोराइजे जो है, इसमें जो आपका एर्बेस्क्यूल्स है ये क्या होते हैं? इनको लिटिल ट्रीज भी बोला जाता है, और करते क्या है? ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। इनका प्राइमरी जो फंक्शन है, या आप बोल सकते हैं दे आर द प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। यहाँ पे न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होती है क्योंकि ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं सेल के अंदर, ताकि जो है वो प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो सके और फंगस जो है वो फोस्फोरस या फिर शुगर्स को प्रॉपर्ली ट्रेड कर सके। और इसमें जो दूसरा वर्ड है वो है आपका वेसिकुलर। तो यहाँ पे जो है वेसिकल्स होती हैं जिनको आप स्टोरेज सैक बोलते हैं। ये वेसिकल्स क्या करती हैं? स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करती हैं और फूड को जो है वो स्टोर करती हैं, स्पेशली लिपिड्स को। तो ये आप दोनों चीजें जो है वो ध्यान में रख सकते हैं एंडोमाइकोराइजे और एक्टोमाइकोराइजे के बारे में। तो चलिए अब जो है हम एमसीक्यू देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ लाइकन्स कॉल्ड? लाइकन की स्टडी को जो है वो क्या बोला जाता है? हमारे ऑप्शंस में है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, लाइकेनोलॉजी या फिर ब्रायोलॉजी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लाइकेनोलॉजी। इसमें जो है आप लाइकन्स की स्टडी करते हैं या फिर स्टडी ऑफ द एंटायर सिम्बायोटिक पार्टनरशिप। अगर हम फाइकोलॉजी की बात करें तो फाइकोलॉजी, फाइकोबायोट जो है मैंने आपको बताया था ये एल्गल पार्टनर के लिए लगता है, तो स्टडी ऑफ एल्गी जो है उसको आप फाइकोलॉजी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम ब्रांचेस पढ़ते हैं तो उसमें जो लॉजी वर्ड होता है वो स्टडी के लिए लगता है, तो स्टडी ऑफ एल्गी को आप फाइकोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई को आप माइकोलॉजी बोलते हैं। और जब आप मॉसेस एंड लिवर वर्ड्स की बात करते हैं, उनके बारे में जब आप पढ़ते हैं तब आप किसकी बात करेंगे? ब्रायोलॉजी की बात करेंगे। तो ये आपका इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइकन्स द फंगल पार्टनर इज मोस्टली फॉर्म फ्रॉम विच ग्रुप? मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि जब हम लाइकन्स की स्टडी करते हैं तो उसमें जो फंगल पार्टनर होता है वो आपका एक ऐसी क्लास है जिसमें से ज्यादातर जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑप्शंस है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज या फिर डिटूरोमाइसिटीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एस्कोमाइसिटीज। हमने ऊपर भी किया था कि 98% जो है वो लाइकन्स जो है जब उनका फंगल पार्टनर जो होता है वो इस क्लास को बिलोंग करता है। और आपको पता है कि एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं इनको सैक फंजाई भी बोला जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें आप इसको क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई बोलते हैं। और इसमें भी पार्टनरशिप होती है लेकिन बहुत ही कम जो है परसेंटेज, यानी कि अबाउट 2-3% जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा जो आपके डिट्यूरोमाइसिटीज है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इम्परफेक्ट फंजाई जो है वो किसको बोला जाता है, तो वो है आपका डिट्यूरोमाइसिटीज। तो ये आपने सारी चीजें जो है इसमें ध्यान में रखना है। और आपका फंगल पार्टनर जो है, अगर हम उसके बारे में बात करें, जिसको आप क्या बोलते हैं? माइकोबायोट जो है आप उसको बोलते हैं। तो माइकोबायोट ये जो फंगल पार्टनर होता है ये आपका लाइकन्स में डोमिनेंट जो है मेंबर होता है, और करता क्या है? स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन जो है एल्गी को प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा मिनरल्स और वाटर भी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? एल्गी, लाइकन्स, फर्न्स या फिर मॉसेस? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि आपके जो है इंडिकेटर कौन से होते हैं एयर पोल्यूशन के, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज लाइकन। लाइकन क्यों होते हैं आपके SO2 पोल्यूशन के इंडिकेटर्स? बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? लाइकन्स के जो क्लोरोफिल होता है उसके साथ जो है इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है और लाइकन्स जो है वो मर जाते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है कि ये एयर पोल्यूशन के लिए जो है वो उसके इंडिकेटर्स होते हैं या फिर ये सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड? लाइकन, माइकोराइजा, सिम्बायोसिस या फिर पैरासिटिज्म?
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइकोराइजा। आपको पता है कि माइकोराइजा जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप या एसोसिएशन होता है किसके बीच में, फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। रूट जो है आपकी पाइन ट्रीज की हो सकती हैं, ऑर्किड्स की हो सकती हैं। लाइकन आपको पता है किसके बीच में एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। सिम्बायोसिस की बात करें तो एक जनरल टर्म है जो कि यूज की जाती है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, जिसके बीच में सिम्बायोसिस के अंदर या म्यूचुअलिज्म भी पढ़ते हैं, कमेंसलिज्म पढ़ते हैं, पैरासिटिज्म पढ़ते हैं। तो ये सिम्बायोसिस की जो एक जनरल टर्म आ जाती है। नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में आपको पता है पैरासाइट क्या होते हैं, जो कि लिविंग होस्ट पे काम करते हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को क्या है, नुकसान होता है, तो उसको आप जो है वो पैरासिटिज्म बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैम, वेस्कुलर, एडवेस्कुलर माइकोराइजा जो है कौन से टाइप का होता है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, स्यूडोमाइकोराइजा या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एंडोमाइकोराइजा। हमने ऊपर ही इसके बारे में डिस्कस किया है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता है कि ये एंडोमाइकोराइजा का टाइप है और इसमें जो है वो क्या होता है कि आपके जो हाइफे होते हैं वो सिर्फ सरफेस पे नहीं रहते हैं, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं कॉर्टिकल सेल्स में और आपका जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो है फंगस ग्रो करता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एडवेस्कुलर जो वर्ड है वो किसके लिए लगता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के लिए लगता है, जो कि न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और वेसिकल जो है वो फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंगल नेटवर्क फॉर्म्ड बिटवीन रूट कॉर्टिकल सेल्स इन एक्टोमाइकोराइजा इज वेसिकल, एडवेस्क्यूल, हार्टिक नेट या फिर मेंटल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हार्टिक नेट। हमने पहले भी इसके बारे में बात की कि जो हार्टिक नेट होता है ये आपका कॉर्टिकल सेल्स के बीच में जो है वो आपको देखने को मिलता है बिटवीन द कॉर्टिकल सेल्स। और उसके अलावा यहाँ पे दिया है आपका मेंटल, तो मेंटल भी जो है वो एक्टोमाइकोराइजा में ही देखने को मिलता है, पर ये सरफेस ऑफ द रूट में होता है इसका लोकेशन। हार्टिक नेट जो होता है बिटवीन द कॉर्टिकल सेल्स। उसके अलावा जो है वेसिकल एंड एडवेस्क्यूल जो है ये आप किसके अंदर पढ़ते हैं, एंडोमाइकोराइजा, वैम के अंदर जो है ये पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, एंडोमाइकोराइजा से, और सी और डी जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक्टोमाइकोराइजा से। हमारा अगला क्वेश्चन है विच पार्टनर इन लाइकन प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड प्रोटेक्शन। हमारे ऑप्शंस हैं एल्गल पार्टनर, फंगल पार्टनर, बोथ या फिर नन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फंगल पार्टनर। आपको मैंने बताया है फंगल पार्टनर को माइक्रोबायोन्ट भी बोलते हैं, तो दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे दिया है एल्गल पार्टनर। तो एल्गल पार्टनर का जो है वो काम क्या होता है, फूड प्रोडक्शन करना, फूड बनाना, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लाइकन हैज अ लीफ लाइक अपीयरेंस। आपके ऑप्शंस में है क्रस्टोस, फॉलियोस, फ्रूटिकोस या फिर स्कैमुलोस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फॉलियोस। फॉलियोस लाइकन जो है वो लीफ लाइक होता है। अगर आप इसको अपीयरेंस में देखेंगे तो ये फ्लैट होता है, ब्रॉड होता है। उसके अलावा जो है आपको इसमें डिस्टिंक्ट अपर एंड लोअर सरफेस देखने को मिलता है। एग्जांपल हमने किया था इसमें फॉलियोस में पामेलिया। क्रस्टोस की बात करें तो क्रस्टोस जो है आपको क्रस्ट जैसे देखने को मिलते हैं और ये रॉक्स या ट्री पे आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें हम एग्जांपल कर सकते हैं ग्राफिस का। और फ्रूटिकोस जो है वो कैसे होते हैं, श्रब लाइक होते हैं, यानी कि आपके ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें एग्जांपल हमने किया था असनिया, जिसको ओल्ड मैंस बियर्ड भी जो है बोला जाता है, ओल्ड मैंस बियर्ड असनिया को। ठीक है, लास्ट में जो है यहाँ पे आपको लिखा है स्क्वैमुलोस लाइकन। स्क्वैमुलोस लाइकन जो होते हैं ये स्केल लाइक होते हैं, और ये जो लाइकन्स हैं इनको इंटरमीडिएट माना जाता है क्रस्टोस एंड फॉलियोस के बीच में। ठीक है, और एग्जांपल इसमें अगर आप देखें तो इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका क्लेडोनिया। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि क्रस्टोस जो होते हैं उनमें फ्लैट क्रस्ट होती है, फॉलियोस जो होते हैं लीफ लाइक होते हैं, फ्रूटिकोस जो होते हैं बुशी या फिर श्रब लाइक होते हैं, और स्क्वैमुलोस जो होते हैं उनमें आपको टाइनी स्केल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन लाइकन्स कंटेनिंग बोथ पार्टनर्स आर सोरेडिया, एस्काई, बेसिडिया या फिर कॉरिडिया। आपको पूछा गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है लाइकन में कौन से होते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सोरेडिया। हमने ऊपर भी बात की थी कि सोरेडिया जो होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं लाइकन्स में, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और हमने ये भी बात की थी कि ये आपको कैसे दिखते हैं, पाउडरी फॉर्म में दिखते हैं, वाइट जैसे पाउडरी फॉर्म में जो है ये दिखते हैं, और इजिली कैरिड अवे बाय विंड और वाटर। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है आपको एस्काई जो है वो लिखा हुआ है। तो एस्काई क्या है, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक सैक-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एस्कोमाइसिटीज जो क्लास है आपकी फंजाई में, उसमें आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आप सैक फंजाई भी बोलते हो, ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एस्कोमाइसिटीज पार्टनर होते हैं लाइकन में। जो एस्कोमाइसिटीज आपकी क्लास है वो 98% वही जो है वो पार्टनर होती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा इसमें बेसिडिया लिखा है, तो बेसिडिया जो है आपके ये भी माइक्रोस्कोपिक क्लब शेप स्ट्रक्चर होते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक किसका है ये, तो बेसिडियोमाइसिटीज जो आपकी क्लास है जिसको आप क्लब फंजाई बोलते हैं उसका जो है ये कैरेक्टर है। देन आपका कोनिडिया, कोनिडिया जो है आपके जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है हेल्प करते हैं, और ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और आपके स्पेशलाइज्ड फंगल हाइफे जो होते हैं उसकी टिप पर लगे होते हैं, तो जो हाइफे हैं उनका नाम क्या बन जाता है, कोनिडियोफोर्स। तो कोनिडिया जो है वो कोनिडियोफोर्स पे लगे होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा हेल्प्स द प्लांट प्राइमरली इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में जो है माइकोराइजा जो है हेल्प करता है। अगर हम बात करें मिनरल्स की और वाटर की, तो माइकोराइजा में जो आपका फंगस है बेसिकली
वो क्या करता है कि मिनरल्स और वाटर्स को जो है, वाटर और मिनरल्स को जो है वो तो अपटेक करता ही है, लेकिन स्पेशली जो है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस जो है इसमें प्राइमरी रोल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फॉस्फोरस जो है ये आपका जो है प्लांट्स इजिली इसको नहीं ले पाते हैं, बिकॉज इट इज इमोबाइल इन द सॉइल, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इजिली जो है रूट्स की तरफ जो है वो मूव नहीं कर पाता है, और फंगस जो है यहाँ पे फिर एज अ पार्टनर जो है वो हेल्प करता है इसको लेने के लिए, इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा फॉस्फोरस। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन लाइकन्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज म्यूचुअलिज्म, हेलोटिज्म, कमेंसलिज्म या फिर कॉम्पिटिशन। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लाइकन्स में, इसको आप किस नाम से जो है वो बोलते हैं, किस नाम से डिस्क्राइब करते हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप देखें तो हेलोटिज्म जो है वो भी इसका आंसर हो सकता है। अगर हम एडवांस स्टडी में जाते हैं तो हम ये देखते हैं म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों पार्टनर्स जो है एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, जैसे कि एल्गी जो है वो खाना बना के देता है और फंजाई जो है वो उसको प्रोटेक्शन और वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर आप एडवांस स्टडी में अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें हम हेलोटिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि हेलोटिज्म जो है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है, जिसमें फंगस जो है एज अ मास्टर जो है वो काम करता है और एल्गी जो है स्लेव की तरह। क्योंकि फंगस जो है वो एल्गी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाता है, लेकिन फंगस जो है वो एल्गी को डिक्टेट करता है बहुत सारी चीजों के लिए, इसीलिए इसको हेलोटिज्म भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन अभी अगर म्यूचुअलिज्म और हेलोटिज्म आपको दिए रखा है तो आपका जो ऑप्शन जाएगा दैट विल बी म्यूचुअलिज्म। उसके अलावा इसमें दिया है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म होता है कि जब आपका ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को ना तो नुकसान होता है ना ही फायदा होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म बोलते हैं। और कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि दोनों साइड में जो है वो सोर्सेज के लिए स्ट्रगल होता है, तो वो आता है आपका कॉम्पिटिशन। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि म्यूचुअलिज्म जो है वो जनरल या बेसिक टर्म हम जो है वो यूज करते हैं, और हेलोटिज्म जो है वो स्पेसिफिक या एडवांस टर्म आ जाती है, जहां पे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप जो है वो देखने को मिलता है। बेनिफिट दोनों में ही हो रहा है। म्यूचुअलिज्म में आप सीधा बोलते हैं कि बेनिफिशियल फॉर बोथ, लेकिन हेलोटिज्म में आप बोलते हैं कि बेनिफिशियल फॉर बोथ बट कंट्रोल्ड, लेकिन एक जो है वो कंट्रोलिंग होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रस्टोज लाइकन। आपको इसमें से बताना है कि क्रस्टोज लाइकन कौन सा है। हमारे ऑप्शंस में है ग्राफिस, पामेलिया, असनिया या फिर क्लेडोनिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्राफिस। ग्राफिस जो है वो क्रस्टोज लाइकन का एग्जांपल है। ग्राफिस जो है इसको आप स्क्रिप्ट लाइकन्स भी बोलते हैं, बिकॉज अगर आप इनको देखेंगे तो पेड़ के ऊपर आपको ट्री बार्क जो होती है उसके ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कुछ लिखा हुआ है, तो इसीलिए इनको जो है स्क्रिप्ट लाइकन्स भी बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, फ्लैट क्रस्ट जो है थिन होते हैं, फ्लैट क्रस्ट जो है वो बनाते हैं और सबस्ट्रेट के साथ में जो है वो इस तरह से चिपके होते हैं कि अगर आपको इनको रिमूव करना है तो आपको जो है बार्क को भी साथ में जो है डैमेज होता है, या रॉक से आप रिमूव कर रहे हैं तो रॉक को भी डैमेज होता है। इस तरह से जो है इनकी क्लोजनेस होती है सबस्ट्रेट के साथ, टाइटली अटैच होते हैं बेसिकली, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा पामेलिया जो है मैंने आपको बताया है ये इसमें आता है, फॉलियोज में आता है, लीफ लाइक। देन असनिया जो है वो फ्रूटिकोज में आता है आपका, और आपका क्लेडोनिया जो है वो आपका स्कैमुलोज में जो है वो आता है, हमने ऊपर भी इसकी बात की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंगल हाइफे दैट पेनिट्रेट इनसाइड द रूट सेल्स आर फाउंड इन एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, एक्टेंडोमाइकोराइजा या फिर ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एंडोमाइकोराइजा। आपको पता है कि एंडोमाइकोराइजा में कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जो है हाइफे पेनिट्रेट कर जाते हैं, और एक्टोमाइकोराइजा का भी आपको पता है। यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है दैट इज एक्टेंडोमाइकोराइजा। इसका मतलब क्या है कि कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक इंटरमीडिएट टाइप बन जाती है, जिसमें आपको हार्टिंग नेट भी देखने को मिलेगा, दैट इज अ फीचर ऑफ एक्टोमाइकोराइजा। और साथ में जो है ये जो इसमें हाइफे होंगे वो पेनिट्रेट कर जाते हैं सेल्स के अंदर, तो उसको आप बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो दोनों के फीचर देखने को जब मिलेंगे तो आप उसको बोल देंगे एक्टेंडोमाइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज लिटमस डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच लाइकन। लिटमस डाई जो है आपको कौन सा लाइकन से देखने को मिलती है? तो इसमें एग्जाम्पल है आपके रोशेला, लेकानोरा, एवर्निया या फिर पेल्टिगेरा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रोशेला। रोशेला जो है आपकी लैब्स में यूज किया जाता है, और किस लिए यूज किया जाता है? लिटमस डाई के लिए। ये आपने याद रखना है। लिटमस डाई क्या है? ये एसिड बेस इंडिकेटर है जो कि केमिस्ट्री लैब्स में यूज किया जाता है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है? तो जीनस रोशेला से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। एक का नाम है लेकेनोरा। लेकेनोरा जो है ये आपका एक तरह से जो है यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस कलरिंग एजेंट। एक कलरिंग एजेंट जो है ये प्रोड्यूस करता है जो कि फूड एंड ड्रग्स में यूज किया जाता है। एवर्निया जो है इसको आप ऑकमॉस भी बोलते हो। ऑकमॉस जो है ये परफ्यूम इंडस्ट्री में जो है वो यूज किया जाता है। और पेल्टिगेरा जो है इसको डॉग लाइकन बोलते हैं। और हिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि पेल्टिगेरा जो है वो हाइड्रोफोबिया को ट्रीट करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। आपको पता है हाइड्रोफोबिया क्या है? जिनको पानी से डर लगता है, और वो किस केस में होता है? जब रेबीज होती है। तो ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में जो है इसको यूज किया जाता था। तो ये सारी चीजें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंडी मॉस इज एक्चुअली लाइकन नेम्ड क्लेडोनिया, रेंजीफेरिना, असनिया बारबेटा, पार्मेलिया या फिर सिट्रेरिया हाइलैंडिका। इसमें से कौन सा जो है लाइकन है ये? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लेडोनिया रेंजीफेरिना।
क्लेडोनिया रेंगीफेरेना जो है इसका कॉमन नेम है रेंडीर मॉस, एक तो आपने ये याद रखना है। दूसरा ये जो है आपका ये कौन से टाइप का लाइकन है, तो दैट इज फ्रूटिकोज लाइकन, जिसको आप शब लाइक बोलते हैं, इसमें आप ये ध्यान में दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको पार्मेलिया दे रखा है, पार्मेलिया जो है इसको स्टोन मशरूम भी बोलते हैं, और हमने पहले भी बात की कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो फॉलियोज की कैटेगरी में आता है ये। देन आपका इसमें दे रखा है सेट्रेरिया आइलैंडिका, ये भी क्या है आपका फ्रूटिकोज लाइकन है, और ये आपकी मेडिसिन में यूज होता है जब आपको कफ होता है, कफ के लिए जो है ये यूज किया जाता है। एंड लास्ट जो है अस्निया बर्बेटा, अस्निया बर्बेटा जो है ये आपका जो है लाइकन कौन से टाइप का है, तो दैट इज फ्रूटिकोज टाइप, और आपको हिमाचल में जो है ये काफी ज्यादा जो है देखने को मिलता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ये जो अस्निया है इससे आपको अस्निक एसिड जो है मिलता है, और ये एंटीबायोटिक, पावरफुल एंटीबायोटिक के रूप में जो है वो यूज किया जाता है, यानी कि इससे एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाई जाती है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और कुछ अस्निया की जो स्पीसीज हैं वो परफ्यूम्स में भी यूज होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोटोसिंथेटिक पार्टनर इन लाइकन कॉल्ड माइकोबायोंट, फाइकोबायोंट, हस्टोरियम या फिर सोरस। ये आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक पार्टनर जो है लाइकन का कौन होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फाइकोबायोंट, जिसको फोटोबायोंट भी बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसके अलावा माइकोबायोंट दे रखा है जिसको आप फंगल पार्टनर बोलते हैं। देन आपका हस्टोरियम, हस्टोरियम जो होता है इसको आप न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बर बोलते हैं, और ये आपको पैरासिटिक फंजाई में जो है वो देखने को मिलता है, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ होस्ट। उसके अलावा यहाँ पे सॉरस दे रखा है, सॉरस जो है इसको आप स्पोर क्लस्टर भी बोलते हैं। सॉरस क्या होता है कि इट इज अ क्लस्टर ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया, ठीक है। आपका क्लस्टर ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग आपका क्लस्टर ऑफ स्पोर है ये, और आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, स्पोरेंजिया, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकन्स जो है जो रॉक्स पे ग्रो करते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉलस बोलते हैं, सेक्सिकॉलस बोलते हैं, टेरिकॉलस या फिर लिग्निकॉलस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेक्सिकॉलस। सेक्सिकॉलस जो है वो रॉक्स या स्टोन्स पे आपको देखने को मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि हैबिटेट के तौर पे जो है इनको डिवाइड किया गया है यहाँ पे। उसके अलावा जो है अगर आप इस वर्ड को तोड़ें तो एक्चुअली ये वर्ड जो है इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड से हुआ है। सेक्सम का मतलब होता है रॉक, और कॉलस जो है इसका मतलब होता है इनहैबिट करना, कहीं पे रहना, तो रॉक पे जो रहते हैं उनको आप बोलते हैं सेक्सिकॉलस, ये आपने ध्यान में रखना है। बहुत सारे क्रस्टोस लाइकन्स जो होते हैं वो सेक्सिकॉलस होते हैं। उसके अलावा है कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस जो होते हैं ये आपको बार्क ऑफ ट्री में जो है देखने को मिलते हैं, जैसे कि अस्निया है जिसको आप ओल्ड मैन्स बियर्ड भी बोलते हैं, पार्मेलिया है, ये क्या है आपके कॉर्टिकोलस है। उसके अलावा टेरिकॉलस, टेरिकॉलस वो होते हैं जो सॉइल या ग्राउंड पे जो है ग्रो करते हैं, और जैसे कि क्लेडोनिया आपने पढ़ा था तो क्लेडोनिया है, या फिर रेंडीर मॉस जो है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना जो मैंने आपको पढ़ाया ऊपर, रेंडीर मॉस जो है वो किसमें आती है, टेरिकॉलस में आती है। एंड लास्ट वन इज लिग्निकॉलस जो कि वुड पे जो है वो ग्रो करते हैं, इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है साइफेलियम। तो ध्यान क्या रखना है कि सेक्सिकॉलस जो होते हैं वो रॉक्स में होते हैं, जो कॉर्टिकॉलस होते हैं वो बार्क ऑफ द ट्री में, देन टेरिकॉलस जो है वो सॉइल या ग्राउंड में, और लिग्निकॉलस जो होते हैं वो वुड पे ग्रो करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड रूट सेल्स इन वैम आर वेसिकल्स, एर्ब्यूस्कल्स, राइजोमॉर्फ्स या फिर स्क्लेरोटिया। आपको पूछा गया है कि ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर वैम के अंदर जो है वो कौन सा होता है, तो इसको हम अब काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा एर्बेस्क्यूल्स। एर्बेस्क्यूल्स को जो है आप इसमें पढ़ते हैं, वैम में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो है हाईली ब्रांच्ड होते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ाने में जो है वो हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन एक्सचेंज करने के लिए जो है प्राइमरी साइट होती है ये। उसके अलावा वेसिकल्स की भी हमने बात की थी कि खाना स्टोरेज करते हैं, स्पेशली जो है लिपिड्स को स्टोर करते हैं। देन हमने बात की राइजोमॉर्फ्स की, राइजोमॉर्फ्स जो होते हैं ये थिक रोप लाइक बंडल ऑफ हाइफे होते हैं और कुछ फंजाई में देखने को मिलते हैं, और करते क्या है तो ये हेल्प करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने में थ्रू सॉइल। देन आपका लास्ट आ जाता है इसमें स्क्लेरोटिया। स्क्लेरोटिया जो होते हैं ये आपके सिंगुलर इसमें आप बोलेंगे स्क्लेरोटियम, ये जो होते हैं स्पेशलाइज्ड डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कुछ फंजाई जो है प्रोड्यूस करते हैं टू सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस। मान लो एनवायरमेंट की जो एक्सट्रीम कंडीशंस है, जैसे कि ड्राउट है या फिर आपका एनवायरमेंट कोल्ड है या फिर न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो फंजाई जो है वो क्रिएट करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है Lichens are the first colonizers on bare rocks, making them parasites, pioneer species, climax species या फिर decomposers। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी पाइनियर स्पीसीज, यानी कि लाइकन्स जो है फर्स्ट कॉलोनाइजर्स ऑन बेयर रॉक्स हैं, तो इनको हम पाइनियर स्पीसीज के तौर पे जानते हैं, या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो है इनका रोल जो है वो हम पढ़ते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्लाइमेक्स स्पीसीज भी यहाँ पे एक वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो स्टेबिलिटी पे हैं, ठीक है, और मेजर डिस्टर्बेंस जो है अगर आप होती भी है तब भी वो स्टेबल ही रहते हैं, तो उसमें आपके आ जाएंगे क्लाइमेक्स स्पीसीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइकन इज नोन एज ओल्ड मैन्स बियर्ड। हमारे ऑप्शंस में है अस्निया, ग्राफिस, पार्मेलिया, फिजिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अस्निया। अस्निया जो है आपका फ्रूटिकॉज लाइकन है, हमने इसके बारे में ऊपर बात की है। इसका यूनिक फीचर जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपके उन एरियाज में जो है आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लीन एयर होती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मनाली, शिमला में जो है ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा ग्राफिस इसमें दे रखा है जिसको स्क्रिप्ट लाइकन भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये कौन सा लाइकन है तो दिस इज क्रस्टोस लाइकन। उसके बाद पार्मेलिया जो मैंने आपको बताया था स्टोन मशरूम भी बोलते हैं, फॉलियोस लाइकन में आता है, और आपका जो स्पाइस डिशेज होती है उनमें यूज होता है, जैसे कि गरम मसाला है तो उसमें भी पार्मेलिया जो है वो यूज होता है। फिजिशिया जो है इसमें ये भी आपका फॉलियोस लाइकन है और ग्रेश व्हाइट कलर का होता है, रॉक्स के ऊपर आपको पैचेस जैसे जो है वो दिखाई देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा एनहांसेस अ प्लांट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ड्राउट, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, सैलिनिटी या फिर ऑल ऑफ दीस।
माइक्रोराइजा जो होता है वो प्लांट का जो है रेजिस्टेंस जो है एनहांस कर देता है, किसके अगेंस्ट? ड्राउट के, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस के, सैलिनिटी के, या फिर ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज, यानी कि माइक्रोराइजा जो है प्लांट्स का रेजिस्टेंस अगेंस्ट किसके बढ़ाते हैं? ड्राउट के। ड्राउट के टाइम पे क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो प्रॉपर्ली पानी नहीं ले पाती हैं, यानी कि ऐसे जो सॉइल के पोर्स होते हैं वहां पे डीप तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ फंगल हाइफा जो है, फंगल हाइफा क्या करते हैं, जो भी कहीं पे भी ड्राउट के टाइम पे भी जो मॉइस्ट सॉइल होती है उससे भी जो है ये पानी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट को देते हैं ताकि उसका प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा देखो यहाँ पे दिया है सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, तो जो आपके सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं उनको भी ये अंदर आने नहीं देते हैं, यानी कि रूट सेल में एंटर करने से जो है ये ब्लॉक कर देते हैं आपके। उसके अलावा है आपका सैलिनिटी टॉलरेंस। तो सैलिनिटी जो है आपको पता है कि अगर सलाइन सॉइल होती है तो प्लांट जो है वो वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर माइक्रोराइजा वहां पे प्रेजेंट है, यानी कि फंगल हाइफी जो है अगर वहां पे प्रेजेंट होते हैं तो ये हेल्प करते हैं प्लांट को सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब करने में, किस चीज को? न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटेशियम और जो टॉक्सिक सोडियम होते हैं उनकी अपटेक लिमिट जो है उसको लगा देते हैं, उसका अपटेक जो है वो लिमिटेड वे में जो है वो करवाते हैं। तो यानी कि जो आपका माइक्रोराइजा है वो ड्राउट के टाइम पे भी हेल्प करते हैं, पैथोजन से बचाने में भी हेल्प करते हैं क्योंकि फिजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं और साथ में एंटी माइक्रोबियल चीजें भी जो है वो क्रिएट करते हैं। उसके अलावा सैलिनिटी जो है जब है तो उसमें भी आपका आयन अपटेक करने में और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप वेयर द फंगस एनस्लेव्स द एल्गे इज हेलोटिज्म, पैरासिटिज्म, अमेंसिलिज्म या फिर कंपटीशन। ये हमने पहले भी बात की कि ऐसा रिलेशनशिप बताना है जब फंगस जो है एनस्लेव करता है एल्गी को, आप उसको क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हेलोटिज्म। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो है मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप देखने को मिलता है और फंगस जो है वो मास्टर की तरह काम करता है एंड एल्गी जो है वो स्लेव की तरह यहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है पैरासिटिज्म का। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि आपका पैरासाइट जो है उसको बेनिफिट होता है और जिस होस्ट पे वो काम कर रहा होता है उसको नुकसान होता है। एमेंसिलिज्म आप लोगों ने पढ़ा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, अनअफेक्टेड रहता है और दूसरा जो है उसको हार्म होता है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन ने हमें पहले भी बात की थी कि दो स्पीसीज जो है वो सेम लिमिटेड सोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लाइकन इज पामेलिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्रस्टोस, फॉलियोस, फ्रूटिकोस या फिर नन। तो अभी काफी बार आप कर चुके हैं कि पामेलिया जो है वो कौन सा टाइप का आपका लाइकन है। इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है फॉलियोस। पामेलिया जो है वो फॉलियोस लाइकन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोमाइकोराइजल फंगस। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में है ग्लूमस, एमानिटा, वॉलेटस या फिर राइजोपोकॉन। इसमें से आपको बताना है कि एंडोमाइकोराइजल कौन सा फंगस है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज ग्लूमस। ग्लूमस जो है इसका करेक्ट आंसर है और काफी फेमस भी है ये आपने ध्यान में रखना है। एंडोमाइकोराइजम के अंदर आता है ये और इसका बेनिफिट क्या है कि ये प्राइमरी फंगस है जो कि फोस्फोरस की अपटेक को जो है वो इंक्रीज करवाती है और मेजॉरिटी में हम इसको एग्रीकल्चर क्रॉप्स और वाइट प्लांट्स में जो है यूज करते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको एमानिटा दिया है, इसका जो है ये आपका फंजाई है और ये है आपको एक्टोमाइकोराइजा। वॉलेटस जो है दिस इज आल्सो आपका एक्टोमाइकोराइजा और इसको पोर फंजाई भी बोलते हैं। राइजोपोकॉन इज आल्सो एक्टोमाइकोराइजा और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं उनके सॉइल में जो है ये देखने को मिलता है ताकि उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन्स ग्रोइंग ऑन द ट्री बार्क जो है उनको क्या बोलते हैं? सेक्सिकॉलस, कॉर्टिकॉलस, लिग्निकॉलस या फिर टेरिकॉलस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कॉर्टिकॉलस। जो आपके बार्क में ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉलस। हमने बात की थी सेक्सिकॉलस किसको बोलते हैं? जो रॉक्स या स्टोन्स पे ग्रो करते हैं। लिग्निकॉलस जो है वो वुड पे ग्रो करते हैं एंड टेरिकॉलस जो होते हैं वो सॉइल या ग्राउंड में ग्रो करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द थैलस ऑफ मोस्ट लाइकन्स द फाइकोबायोन्ट लेयर इज लोकेटेड इन अपर कॉर्टेक्स, लोअर कॉर्टेक्स, मेडुला या फिर बिटवीन अपर कॉर्टेक्स एंड मेडुला। आपको पूछा गया है कि मोस्ट ऑफ द लाइकन्स है उनके थैलस में आपको फाइकोबायोन्ट लेयर जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है। फाइकोबायोन्ट जो है वो कौन सा पार्टनर है? आपका एल्गल पार्टनर जो है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बिटवीन अपर कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुल्फ लाइकन रेफर्स टू। वुल्फ लाइकन जो है वो हम किसे बोलते हैं? हमारे ऑप्शन है लेथारिया वुल्पिना, क्लेडोनिया, असनिया या फिर रोशेला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेथारिया वुल्पिना जो है उसको वुल्फ लाइकन बोला जाता है। और ऐसा क्यों बोला जाता है? तो ये जो लेथारिया वुल्पिना है इसके अंदर आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन में वुल्पिनिक एसिड मिलता है जो कि टॉक्सिक होता है और जो मीट ईटिंग मैमल्स होते हैं उनके लिए पॉइजनस होता है। तो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो लोग क्या करते थे कि ये जो वुल्पिनिक एसिड होता था और या फिर ये जो लाइकन होता था बेसिकली लेथारिया वुल्पिना, इसको ये फैट के साथ जो है मिक्स कर देते थे और जो वुल्फ्स एंड फॉक्सेस होती थी उनके लिए जो है ये पॉइजन वाला जो है खाना बनाते थे ताकि उनको पकड़ पाए। तो इसलिए इसका नाम जो है वो वुल्फ लाइकन है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइकन्स है क्योंकि इनका जो कलर होता है बहुत ही ब्राइट होता है, फ्लोरेसेंट होता है, येलो ग्रीन कलर के ये लाइकन्स होते हैं। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच सिम्बायोटिक पार्टनर फिक्सेस नाइट्रोजन इन सियानोलाइकन्स। तो देखो नाम से ही आपको इसका आंसर पता चल रहा है कौन से ऐसे लाइकन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और उनको हम सियानोलाइकन्स बोलते हैं। आपके ऑप्शंस में है ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और आपको पता है कि जब हम लाइकन के बारे में पढ़ते हैं तो फंजाई के साथ या तो एल्गी का एसोसिएशन होता है या फिर साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक उसका एसोसिएशन होता है। तो ऐसे लाइकन्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं उनको आप सियानोलाइकन्स बोलते हैं। ये आपने जो है वो ध्यान में रखना है। उसके अलावा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है माइक्रोराइजल एसोसिएशंस आर जनरली एब्सेंट इन द फैमिली। माइक्रोराइजल एसोसिएशंस जो है वो कौन सी फैमिली में जनरली आपको नहीं देखने को मिलते हैं? आपके ऑप्शंस में है पिनेशिये, ऑर्किडेशिये, ब्रेसिकेशिये या फिर फेबेशिये। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्रेसिकेशिये। ब्रेसिकेशिये फैमिली जो होती है उसमें जो है आपको ये माइक्रोराइजल एसोसिएशन देखने को नहीं मिलता है। और इस फैमिली में आते कौन कौन है? जैसे कि आपका मस्टर्ड है, कैबेज, ब्रोकली, रेडिश, ये सारे जो हैं ये आपको इस फैमिली के अंडर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आज के क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।